और एक विशेष बात जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, 2014 में बरवाला कांड हुआ, सबको पता है। बरवाला कांड के बाद सतगुरु रामपाल जी हिसार की जेल में बैठे हुए हैं और बरवाला कांड के बाद से संत रामपाल जी की संगत में 2 पार्ट हो गए। संगत 2 भागों में विभाजित हो चुकी है। एक भाग है सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, जिसमें उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये जो सतलोक आश्रमों को लोग चला रहे हैं, जो संचालन वर्तमान में कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर वगैरह, एक पार्ट ये है जो कि बिल्कुल भी ज्ञान आधार से नहीं चल रहा है, संत जी के विचारों के आधार से नहीं चल रहा है और इस भक्ति मार्ग में अपनी मनमानियाँ ज़्यादा करता है, जिस कारण से भक्तों की भक्ति का जो है सत्यानाश हो रहा है। और दूसरा जो पार्ट है, वो दूसरा पार्ट जिसको साध संगति कहते हैं, जो हमारे जैसे छोटे मोटे भाई बहन हैं जिनको सत्सेवक भी कह देते हैं, तो ये साध संगति वाले भाई बहन भी उसी सतलोक आश्रम से निकले हुए हैं। क्योंकि बरवाला कांड के बाद हम लोगों ने देखा कि भाई हमारे गुरु तो जेल में जाकर बैठ गए। अब ठीक है, वो क्यों बैठे हैं, क्या उनकी लीला है, क्या उनका मिशन है, ये हमें तो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, लेकिन दुनिया वालों को थोड़ा समय लगेगा। तो पहले हम भी उन आश्रमों में जाया करते थे, उन्हीं लोगों के साथ में थे, लेकिन बरवाला कांड के बाद हम लोगों ने देखा भाई सतगुरुदेव जी के जो बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हैं, जो बड़े बड़े भगत हैं, जिनको हम समझा करते थे कि ये तो बहुत अव्वल दर्जे के भगत हैं, जब उन लोगों ने इस भक्ति मार्ग में सारे के सारे मनमाने कार्य करने शुरू किए, उल्टा आचरण करना शुरू किया, गंदी राजनीति का भक्ति मार्ग में समावेश कर दिया, कभी कांग्रेस के पीछे दौड़ रहे हैं, कभी बीजेपी के पीछे दौड़ रहे हैं। एक राजस्थान में कोई गैंगस्टर था जो अब तो वो मर चुका है पुलिस एनकाउंटर में, आनंदपाल सिंह। तो राजपूत समाज के लोग उसको शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। तो संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा और भोले भाले भक्तों को राजपूत करणी सेना की सभा में बैठा दिया गया। यानी भक्तों के द्वारा सीधे सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि एक गुंडे की सीबीआई जांच का समर्थन करवा दिया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो भक्ति विरुद्ध हैं, जो आए दिन ये सतलोक आश्रम वाले करते रहते हैं। तो इन लोगों के इन तमाम कुकर्मों को देखकर हम कुछ भगत भाई बहनों ने मीटिंग की, हमने निर्णय लिया कि भाई हमें कभी तो कांग्रेस में ले जाया जा रहा है, कभी कह रहे हैं कि बीजेपी का समर्थन करो। तो हम लोगों ने विचार किया कि ये कांग्रेस और बीजेपी छोड़ के तो हम भक्ति करने के लिए आए थे, फिर से हमारे को उसी बीजेपी कांग्रेस में धक्के मारे जा रहे हैं। तो भाई मामला कुछ डगमग है। तो गहराई में गए तो पता चला कि भाई सतगुरु रामपाल जी के परिवार के द्वारा तो बिल्कुल ही ज्ञान विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं। तो हम भगत भाई बहनों ने, जिनको साध संगति कहते हैं, सत्सेवक कहते हैं, हम लोगों ने अपनी भक्ति और मर्यादाओं को बचाने के लिए हम सब ने एक निर्णय लिया कि भाई हम तो भगवान से इसलिए जुड़े थे कि हमारी आत्मा का कल्याण हो, हमारा मोक्ष हो। और आत्मा का कल्याण होगा गुरुदेव के वचनों पर चलने से। उन्होंने अपने सत्संगों में, प्रवचनों में हमें जो मर्यादा बता दी, जो शिक्षा हमें दी है, उस शिक्षा के ऊपर अमल करने से। तो फिर हम सब ने निर्णय लिया और कि भाई अब हम इन आश्रमों में नहीं जाएंगे। कब तक? जब तक हमारे गुरुजी बाहर नहीं आएंगे। जब तक हमारे गुरुजी नहीं आते हैं, हम तो अपने घर को ही अपना सतलोक आश्रम बना लेंगे। और आप जी देख रहे हो कि आज हजारों की संख्या में जो साध संगति से जुड़े भाई बहन हैं, सब ने अपने गुरुदेव भगवान को ये आसन दे दिया है। घर घर में बेड लग गए हैं, गुरुदेव भगवान की तस्वीर लगी हुई है और सुबह शाम गुरुदेव भगवान को विधान अनुसार, गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 के अनुसार परमात्मा को भोग लगाने का विधान है। सुबह शाम परमेश्वर जी को भोग लगता है, मालिक को विराजमान कर दिया है। सुबह शाम परमेश्वर की 5 दीपक वाली थाल के साथ में आरतियाँ उतारी जाती हैं और डर कर, हर प्रकार से मर्यादाओं में रहकर कि कोई मर्यादा ना टूट जाए, सतगुरुदेव भगवान नाराज ना हो जाएं, इस आधार से हम अपने घर को ही अपना सतलोक आश्रम बनाकर भक्ति कर रहे हैं। और निसंदेह साध संगति से जुड़े भाई बहन जिस प्रकार से मर्यादाओं में रहकर घर को आश्रम बनाकर गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति कर रहे हैं, ऐसी भक्ति हमें लगता है कि
शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन, सतगुरु रामपाल जी का परिवार तो लाख जन्म भी नहीं कर पाएगा। जो वर्तमान के उनके कर्म हमारे सामने हैं। तो बहुत अच्छा चल रहा है मालिक की दया से। परमात्मा पल पल हम सबके साथ में हैं, सूक्ष्म रूप में हमारे साथ में रहते हैं। परमात्मा किसी चीज़ के भरोसे नहीं रहने देते, हमारा कभी कोई काम नहीं अटकता। और व्यर्थ की डिमांड हम परमात्मा से ज्ञान को आधार बनाने के बाद में हम करते नहीं हैं कि परमात्मा मैं नौकरी लग जाऊं, मेरा बेटा नौकरी लग जाए, घर में भैंस आ जाए, बड़ा मकान बन जाए, बड़ी गाड़ी आ जाए। ये फालतू की जो ये डिमांड है ये हम अपने गुरुजी से करते नहीं हैं। हम केवल उनसे भक्ति की डिमांड करते हैं। परमात्मा भक्ति दान देना, मर्यादाओं में रखना, ये परमात्मा कोई ऐसा कार्य हमसे भूलवश भी ना हो जाए जिससे आपके दिल को ज़रा भी ठेस पहुँचे। तो ज़्यादा कुछ हमारी डिमांड है नहीं भक्ति के अलावा। और बाकी फिर भगवान समर्थ है, साक्षात धरती पर प्रकट है। और जिसकी भक्ति करने की नीयत होगी फिर परमात्मा कमी उस भगत को किसी चीज़ की छोड़ता नहीं है। तो इस आधार से वर्तमान में संत रामपाल जी की संगत में ये 2 पार्ट जो है ये बने हुए हैं।